हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 20 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है। नासा और जापान ने मिलकर इसको विकसित किया है। नासा और जाक्सा। तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। दोनों ने मिलकर लकड़ी का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, नाम क्या है, लिग्नोसैट प्रोब, इसको विकसित किया है। जापान और अमेरिका ने मिलकर इसको विकसित किया है। किस लकड़ी से इसको बनाया गया है, तो मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से इसको बनाया गया है। और इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे फ़ायदा यह है कि इसका वजन कम होगा, ये बायोडिग्रेडेबल होगा और इसके समाप्त होने पर जो राख प्राप्त होगी वो हानिकारक नहीं होगी। ये इसके फ़ायदे हैं। तो किसने बनाया है, अमेरिका और जापान ने मिलकर बनाया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने मिलकर बनाया है। लूपेक्स मिशन, यह इसरो और जाक्सा यानी कि जापान का, इसरो भारत और जापान का संयुक्त मिशन है लूपेक्स, और ये चंद्रमा का मिशन है। निसार मिशन, ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। इनसेट 3DS अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 रॉकेट को आदित्य L1 जो मिशन था इसको किस रॉकेट से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ पर आयोजित किया गया है। उज्बेकिस्तान में इसको आयोजित किया गया है। उज्बेकिस्तान में कहाँ पर आयोजन किया गया है, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है इसकी, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है इसकी थीम है। और शुभंकर इसमें किसको बनाया गया है, हिम तेंदुआ को इसका शुभंकर बनाया गया है। अगर आपसे पूछता है कि 2022 में CMS COP13, तो CMS COP13 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, 2022 में गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और 2024 में CMS COP14 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। 1985 में पहला CMS COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, वान जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। COP फर्स्ट का आयोजन COP का फुल फॉर्म क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था, 1995 में बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया, शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। और अभी हाल ही में COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया, 2023 में UAE में इसका आयोजन किया गया है। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित था। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है, अमेरिका द्वारा इसको पारित किया गया है। क्वाड बिल किसके द्वारा पारित किया गया है, अमेरिका द्वारा इसको पारित किया गया है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। और यह बिल कहाँ पर पारित किया गया है, तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी कि निम्न सदन में इसको पारित किया गया है। क्वाड की संकल्पना किसने दी थी, शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्होंने क्वाड की संकल्पना दी थी। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा, ये जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, एंथोनी अल्बनीज़, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, ये अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत के आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है, जापान द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट कौन सा है, H3 रॉकेट इसका नाम है और अगली पीढ़ी का रॉकेट है, जापान द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। निर्माण किसने किया है, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा किया गया है और मित्सुबिशी कंपनी, इन दोनों के द्वारा मिलकर H3 रॉकेट का निर्माण किया गया है। चंद्रयान 3, इसको LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें रोवर कौन सा था, प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर इसके साथ भेजा गया था। ये आपका यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। जापान द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्र मिशन में लैंडर का नाम क्या था, स्लिम लैंडर का नाम क्या था, स्लिम लैंडर का नाम था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। MS धोनी को IPL की सर्वकालिक
महान टीम का कप्तान बनाया गया है। सर्वाधिक बार आईपीएल का विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग, ये सर्वाधिक 5 बार आईपीएल के विजेता रहे हैं। एसबीआई के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी को बनाया गया है। जर्सी नंबर 7 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी एमएस धोनी से ही है। क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी अभी हाल ही में किस नाम से लॉन्च हुई है? 6 मशीन के नाम से ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस बार यह 17 फरवरी को मनाया गया है। 17 फरवरी को मनाया गया है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ये फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और इस बार तीसरा शनिवार कब पड़ा है? 17 फरवरी को, तो इसलिए 17 फरवरी को यह मनाया गया है। विश्व में सर्वाधिक तस्करी वाला जानवर कौन सा है? पेंगोलिन, इसी का सर्वाधिक तस्करी की जाती है। भारत में पेंगोलिन की एकमात्र प्रजाति कौन सी पाई जाती है? इंडियन पेंगोलिन, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और भारत में कहीं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिनसाई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो जापान द्वारा इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। जापान द्वारा कौन सा महोत्सव? सोमिनसाई महोत्सव, इसकी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। जापान के कोकुसुकी मंदिर में इसका आयोजन किया जाता था और इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है। इसमें बुराई चले जाओ संबोधन के साथ आयोजन किया जाता था। इसमें जो पुरुष थे वो नग्न अवस्था में इसमें इस महोत्सव को मनाते थे। तो बुराई चले जाओ संबोधन के साथ इस महोत्सव को मनाया जाता था। और अब कारण क्या है इसको समाप्त करने का? तो कारण है बढ़ती जनसंख्या के कारण कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए, इस वजह से इसको समाप्त कर दिया गया है जापान के द्वारा, जापान सरकार के द्वारा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसकी नई राजधानी क्या बनाई जाएगी? नुसुंतारा इसकी नई राजधानी बनाई जाएगी। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर, ये मंगोलिया की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ये सभी आपको नोट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। BOB का मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसके द्वारा रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड, आपको याद रखना है, ये भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसको UPI से कनेक्ट किया गया है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो UPI पर इसको कनेक्ट किया गया है और यह दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड कौन सा था? किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडसिंड बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक, ये मंगोलिया की मुद्रा है। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा जी SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी और नबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है। ओपनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके निर्माता कौन है? क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्माता हैं। और संस्करण कौन सा है? बाफ्टा पुरस्कार कौन सा संस्करण? 77वां संस्करण है, इसको भी आपको याद रखना है। और बाफ्टा पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। तो 2024 वाला कौन सा संस्करण है? 77वां संस्करण है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? ओपनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर, ये परमाणु बम के जनक हैं। और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम, इसको किसने बनाया है? एडवर्ड टेलर द्वारा इसको बनाया गया है और यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इससे सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया? फर्मी द्वारा इसको बनाया गया था और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि केरल हवाई अड्डे पर इसको स्थापित करेगा। कोच्चि हवाई अड्डे को, ये कहाँ पर है? ये केरल में है। और इस पर BPCL द्वारा कोच्चि केरल हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। निर्माण कौन करेगा? तो BPCL द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। विमान के अंदर बिजली सप्लाई में इसका उपयोग किया जाएगा।
और उद्देश्य क्या है, तो 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको स्टार्ट किया। एक ऐसी ऊर्जा है, तो ये हरित ऊर्जा है, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा है। तो उद्देश्य क्या है इसका, 2070 तक भारत का जो लक्ष्य है शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन, इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, इसके लिए इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।